गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग रस्ट पढ़े और हम लोग स्मट पढ़े। रस्ट में हम लोग तीन तरह के रस्ट देखे और स्मट में तीन तरह का स्मट देखे। ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग को जो देखना है करनाल बंट। ठीक है, करनाल बंट में क्या क्या होता है। करनाल बंट का साइंटिफिक नेम है जैसे कि निवोसिया इंडिका। ठीक है, करनाल बंट का साइंटिफिक नेम क्या है, निवोसिया इंडिका। सिम्टम क्या है, सिम्टम ऑफ करनाल बंट आर ऑफन डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश इन द फील्ड ड्यू टू द फैक्ट दैट इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्टेड कर्नल्स ऑन गिवन हेड इज लो। ठीक है, तो इंसिडेंस क्या है कि इन्फेक्टेड कर्नल ऑन ए गिवन हेड इज लो, देयर मे बी सम स्प्रेडिंग ऑफ द ग्लूम्स ड्यू टू सोरस प्रोडक्शन। एक सोरस होता है, फंगस का ही रहता है, उसकी वजह से स्प्रेडिंग हो जाता है, बट इट इज नॉट एन एक्सटेंसिव एज दैट ऑब्जर्व विथ कॉमन बर्न। सिम्टम्स आर मोस्ट रिलेटिवली डिटेक्टेड इन सीड आफ्टर हार्वेस्ट। ठीक है, तो इसमें ये जो ग्लूम्स, सम स्प्रेडिंग ऑफ द ग्लूम्स, सोरस प्रोडक्शन हो जाता है एक्सटेंसिव दैट कॉमन बर्न सिम्टम आर मोस्ट readily detected on seed after harvest। ठीक है, करनाल बंट हो गया, ड्वार्फ बंट हो गया और कॉमन, मतलब ये एक तरह से पूरा रहता है और उसमें क्या डेवलप हो जाता है, सोरस। तो देखो, अगर ये सिम्टम तो हो गए तो कॉमन बंट में किस तरह से हो गया, ड्वार्फ बंट इस तरह के हो गया और करनाल बंट इस तरह से हो गया। तो ये बंट का मतलब हो गया है कि मतलब एक तरह से ब्लैकिश हो जाना और सोरस का डेवलप हो जाना। ठीक है, और ये the black sorus containing dustaining spores is evident on the part of the seed commonly occurring along the groove. Heavily infected seed is fragile and the pericarp rupture easily. The foul fishy odor associated with common bunt is also found in the करनाल बंट। तो सोरस डेवलप हो गया, डस्टी स्पोर है और वो कैसे ऑर्डर एसोसिएट होता है, फाउल और फिशी ऑर्डर है। द ऑर्डर इज कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ट्राई मिथाइल अमाइन। क्या डेवलप हो जाता है, ये जो महक आता है किसकी वजह से होता है, तो ये महक जो आता है ट्राई मिथाइल अमीन के बनने की वजह। सीड दैट इज नॉट एक्सटेंसिवली इन्फेक्टेड मे बी जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस हेल्दी प्लांट। तो ये हो गया सिम्टम, करनाल बंट का सिम्टम। उसके बाद है तुम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है, अब है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू तुम लोग को फूट रॉट नहीं पढ़ना है। करनाल बंट के बाद पाउडरी मिल्ड्यू है, ब्लाइट है और ब्लाइट के बाद तुम लोग को एयर कोकल पढ़ना है। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू है, इरिस्पे ग्रामिनीस वेराइटी टीटीसी है। ठीक है, सिम्टम क्या है, ग्रेइश वाइट पाउडरी ग्रोथ अपेयर ऑन द लीफ सीथ स्टेम एंड फ्लावर। क्या ऐसा ग्रेइश टाइप का एक पाउडरी ग्रोथ हो जाता है, कहाँ कहाँ, लीफ सीथ स्टेम और फ्लोरल पार्ट में। Powdery growth later become black lesion and causing drying of the leaves and other part। यही पाउडरिंग कैसा हो जाएगा, लास्ट में become black lesion and causing drying of the leaves। अब इसके लिए फंगस कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, इसमें फंगस प्रोड्यूस, कैसा फंगस है, सेप्टेड सुपरफिशियल हाइलिन माइसिलियम on leaf surface with short conidiophores। The conidioe are elliptical, highly single-celled, thin-walled and produce in chain. Dark globose Sclerotheria containing 9 to 30 asci develop with oblong, highly and thin-walled एस्कोस्पोर। तो ये क्या है, डेवलप कर रहा है, कोनेडिया। ठीक है, तो कोनेडिया और कोनेडियोफोर जो होता है वो डिजीज को स्प्रेड करता है। उसके बाद है फंगस रिमेन इन इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस और डोरमेंट माइसेलियम एंड एस्की। ठीक है, प्राइमरी स्प्रेड इज बाय एस्कोस्पोर एंड सेकेंडरी स्प्रेड थ्रू एयरबोर्न कोनेडिया। तो प्राइमरी स्प्रेड के एस्कोस्पोर और सेकेंडरी स्प्रेड जो होगा वो एयरबोर्न कोनेडिया। फेवरेबल कंडीशन क्या है, टेम्परेचर 20 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैनेजमेंट है स्प्रे ऑफ वेटेबल सल्फर और 0.2% और कार्बन डिजम 500 ग्राम पर हेक्टेयर।
उसके बाद है तुम लोग का लीफ ब्लाइट। अभी हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू देखे, करनाल बंट देखे। करनाल बंट का मैनेजमेंट जैसा स्मट का मैनेजमेंट है उसकी तरह ही होगा, इसीलिए उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद है ये ब्लाइट। अब है जो हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू भी कंप्लीट किए, पाउडरी मिल्ड्यू के बाद हम लोग का लीफ ब्लाइट है जो कि अल्टरनेरिया ट्रिटिसाना से होता है। इसका एक अनदर नेम है बाइपोलरिस सोरोकिनियाना है, ठीक है। सिम्टम क्या है, रेडिश ब्राउन oval spot appear on the young seedling with bright yellow margin. In severe cases, several spot causes to cause drying of leaves. It is a complex disease or having association with Alternaria triticiana. ठीक है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, रेडिश ब्राउन ओवल स्पॉट अपेयर ऑन यंग सीडलिंग विथ ब्राइट येलो मार्जिन। ठीक है, तो ब्राउन और ओवल स्पॉट क्या हो रहा है, अपेयर हो रहा है। कैसा मार्जिन है, येलो मार्जिन की वजह से। ये ब्लाइट का सिम्टम है, ठीक है। और यही छोटा छोटा स्पॉट एक दूसरे से कोलिस हो जाता है और ये बिग बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, ड्राइंग ऑफ लीव्स हो जाता है। ये तुम लोग पिक्चर में भी देख रहे हो कि ब्लाइट कैसा दिख रहा है। उसके बाद है प्राइमरी स्प्रेड एक्सटर्नली सीड बोर्न एंड सॉइल बोर्न कोनिडिया है। सेकेंडरी स्प्रेड एयरबोर्न कोनिडिया है। फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और मैनेजमेंट है स्प्रे द क्रॉप विथ मैनकोजा और जिनेब एट 2 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद इसमें और अदर माइनर डिजीज है हेलमिंथो, इसमें लीफ स्पिट टुंडू एयर रोट है और सीड ब्लाइट है इसका। और इसमें तुम लोग का इस लेक्चर में एक ही चीज छूट रहा है, एयर कोकल, जो कि मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में एक बार जो बचे हुए डिजीज है उसको मैं एक कंपाइलेशन करके तुम लोग को वो मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो हम लोग का वीट में दो कितना पहला हम लोग को पढ़ना है रस्ट, उसके बाद है स्मट, दूसरा है करनाल बंट, फिर पाउडरी मिल्ड्यू और लिप ब्लाइट, और एक जो बच रहा है एयर कुकर। तो वो मैं तुम लोग का अलग से उसका लेक्चर ले लूँगी, ठीक है। तो इसमें जो भी तुम लोग का डाउट आएगा वो तो तुम लोग फोरम में डाल देना। आई होप सो तुम लोग को इसमें सब कुछ क्लियर है। और ये सारा तुम लोग को बुक जो मैंने डिजीजेस ऑफ फील्ड क्रॉप का बुक मैंने अपलोड किया है उसमें सारा ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके देन, थैंक यू।